Good morning class. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. My name is Varun and I will teach you English language today. I will start with chapter number 13 conditionals. कंडीशनल से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बताना होता है, देखिए कंडीशनल्स क्या होते हैं। कंडीशनल्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई कंडीशन दी होती है। जैसे आपने कहा इफ यू वर्क हार्ड you will pass in the examination. If you work hard you will pass in the examination. तो ये एक कंडीशन दी हुई है कि जैसे अगर आप मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंडीशन। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई कंडीशन दी होती है, दैट सेंटेंसेस आर नोन एज कंडीशनल। इनको हम लोग कंडीशनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल। तो कंडीशनल की डेफिनेशन क्या होगी? अ कंडीशनल सेंटेंस इज यूज्ड इन इंग्लिश टू टॉक अबाउट अ रिजल्ट दैट मे हैपन इफ अ कंडीशन हैपन फर्स्ट। एक रिजल्ट के बारे में जो बात करता है वो होगा यदि एक कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है। एक कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है तो वो चीज होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कितने टाइप के होते हैं। सच कंडीशनल्स आर ऑफ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ये कंडीशनल्स जो हैं वो दो पार्टों में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? मेन क्लॉज एंड कंडीशनल क्लॉज। इनको क्या कहते हैं? मेन क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज। इट बिगिंस विद मोस्टली इफ और अनलेस। ये मोस्टली इफ या अनलेस से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? इफ या अनलेस से स्टार्ट होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो इफ या अनलेस से स्टार्ट होते हैं। और मेन क्लॉज को जो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है उसको मेन क्लॉज कहते हैं। तो अब इनके बात करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो आपका होता है जीरो कंडीशनल। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है जीरो कंडीशनल। ये क्या होता है? इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये कैसे बनता है? देखिए इसमें क्या होता है, the verbs in the main clause and the conditional clause are in the simple present tense. जो verbs होते हैं main clause में और conditional clause में वो किसमें होते हैं? simple present tense में होते हैं। किसमें इस्तेमाल होते हैं? simple present tense में होते हैं। जैसे आपने कहा if you heat ice it melts। अगर आप आइस यूज करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। अगर आप आइस यूज करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो भी आपका दिया है, जो मेन क्लॉज है वो किसमें दिया हुआ है? वो आपका दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस में सिंपल। और उसके बाद जो इट मेल्ट्स दिया हुआ है वो भी किसमें दिया हुआ है? वो भी आपका प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट और बाकी के दो पार्ट जो हैं वो उसमें दिए होते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो इस तरह के कंडीशनल को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो कंडीशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो कंडीशनल। आई होप आपको जीरो कंडीशनल समझ में आ गया होगा कि जीरो कंडीशनल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल पे। हम आते हैं फर्स्ट कंडीशनल पे। फर्स्ट कंडीशनल पे आते हैं। व्हाट आर फर्स्ट कंडीशनल? फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? इस पे आते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? देखिए द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज विल और शैल। जो वर्ब होती है मेन क्लॉज में इसमें वो क्या लगती है? विल या शैल। मेन क्लॉज में जो वर्ब होती है वो विल या शैल इस्तेमाल होती है। एंड द वर्ब इन द कंडीशनल क्लॉज इज इन द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो वर्ब होती है कंडीशनल क्लॉज में वो किसमें होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। यानी मेन क्लॉज में जो वर्ब होती है वो होती है शैल या विल में, और जो कंडीशनल क्लॉज में वर्ब होती है वो होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो जिसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमने कहा इफ यू डोंट मेक अ हेस्ट यू विल मिस द बस। हमने कहा
if you don't make a haste, you will miss the bus। तो आप इसमें देखिए, इफ यू डोंट मेक अ हेस्ट, अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो यू विल मिस द बस, तो आप बस जो है वो मिस कर देंगे। क्या कर देंगे? मिस कर देंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशनल। ये क्या हो गया? आपका फर्स्ट कंडीशनल हो गया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं जिनमें एक पार्ट आपका दिया होता है प्रेजेंट टेंस में सिंपल, और एक दिया होता है जिसमें विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके सेंटेंसेस होते हैं फर्स्ट कंडीशनल। ये क्या होते हैं? फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेकंड कंडीशनल। उसके बाद आता है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल आता है आपका, व्हाट आर सेकंड कंडीशनल? सेकंड कंडीशनल्स क्या होते हैं? सेकंड कंडीशनल के बारे में भी हम थोड़ा आपको बता दें कि व्हाट आर सेकंड कंडीशनल्स। सेकंड कंडीशनल क्या होता है? द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज वुड और शुड। जो मेन क्लॉज में जो वर्ब होता है वो वुड या शुड होता है, एंड द वर्ब इन द कंडीशनल क्लॉज इज इन द सिंपल पास्ट टेंस। और जो वर्ब होता है कंडीशनल क्लॉज में वो किस में होता है? सिंपल पास्ट टेंस में होता है। किस में होता है? सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा गीता वुड कम इफ शी हैड अ व्हीकल, तो एग्जांपल हमने लिया इसका, गीता वुड कम if she had a vehicle। गीता would come if she had a vehicle। गीता आएगी अगर उसके पास एक व्हीकल है तो, अगर उसके पास एक व्हीकल है तो गीता आएगी। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया सेकंड कंडीशनल बच्चों। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सेकंड कंडीशनल। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड कंडीशनल। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा सेकंड कंडीशनल क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं सेकंड कंडीशनल को। द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज वुड। जो वर्ब होती है मेन क्लॉज में वो वुड होती है या शुड होती है, एंड द वर्ब इन द कंडीशनल क्लॉज इज द सिंपल पास्ट टेंस। जो वर्ब होती है कंडीशनल क्लॉज में वो क्या होती है? सिंपल पास्ट टेंस होती है। क्या होती है? सिंपल पास्ट टेंस होती है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या फर्क होता है कंडीशनल क्लॉज में, मेन क्लॉज में, और क्या होते हैं जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल। उसके बाद अब हम आ रहे हैं सेकंड कंडीशनल पे जो हमने आपको अभी बताया। ठीक है, तो क्या एग्जांपल होगा इसका? गीता वुड कम, गीता आएगी इफ शी हैड अ व्हीकल। गीता आ सकती थी अगर उसके पास एक व्हीकल होती। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सेकंड कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आते हैं थर्ड कंडीशनल पे। आगे हम लोग आते हैं थर्ड कंडीशनल पे। आगे आते हैं थर्ड कंडीशनल पे। थर्ड कंडीशनल क्या होता है? इसमें क्या होता है? द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज वुड हैव या माइट हैव या कुड हैव। जो मेन क्लॉज में जो वर्ब होती है वो हो सकती है वुड हैव, माइट हैव या कुड हैव हो सकती है, एंड द वर्ब इन द कंडीशनल क्लॉज इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो कंडीशनल क्लॉज में वर्ब होती है वो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे आपने कहा you could have seen the show if you had reached on time। you could have seen the show, you could have seen the show if you had reached on time। तो देखिए इसको ध्यान से, तो इसके मेन क्लॉज में जो हमने इस्तेमाल किया वो क्या इस्तेमाल किया? कुड हैव।
तो कुड हैव का, वुड हैव का इस्तेमाल जब होता है सेंटेंस में, वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव, तो आपका थर्ड कंडीशनल बताता है। और जो आपका कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? यू कुड हैव सीन द शो इफ यू हैड रीच्ड ऑन टाइम। यू कुड हैव सीन द शो, आपने शो देखा होगा। यू कुड हैव सीन द शो, आप शो देख सकते थे, आप शो को देख सकते थे। इफ यू हैड रीच्ड ऑन टाइम, अगर आप समय पे आए होते तो आप शो देख सकते थे। तो ये आपका हो गया थर्ड कंडीशनल। ठीक है, इतने ही प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल्स में। सबसे पहले जीरो कंडीशनल, उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल, उसके बाद सेकंड कंडीशनल और उसके बाद थर्ड कंडीशनल। इतने प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से कि व्हाट आर कंडीशनल्स, व्हाट आर कंडीशनल्स। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको आगे की एक्सरसाइजेस थोड़ी देखनी है और ट्राई करनी है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।